सभी स्टूडेंट का स्वागत है तेज एजुकेशन पर। तो इस क्लास में हम साइंस के टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं। चालन संभव होता है वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो तथा इन्हें भिन्न ताप पर होना चाहिए। जब वस्तुएं समान ताप पर हों तो वह तापीय संपर्क में हों। जब वस्तुएं एक दूसरे से पृथक होती हैं, जब वस्तुएं भिन्न ताप पर हों तथा इसके मध्य दूरी व्यवस्थित हो तो चालन संभव कब होता है? तो वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो तथा इन्हें भिन्न ताप पर होना चाहिए। अब देखें अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा है सुचालक? आयोडीन, ब्रोमीन, पारा और क्लोरीन। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? तो इसका सही आंसर है पारा है। क्या है? पारा। अब देखें सभी प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन। जब वस्तुओं को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है तो गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा में हानि ठंडी वस्तु द्वारा ग्रहण ऊष्मा से होती है। समान, कम, अधिक और कोई नहीं। तो बताएं सभी प्यारे बच्चे इसका सही विकल्प है कौन सा? तो जब वस्तुओं को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है, गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा में हानि ठंडी वस्तु द्वारा ग्रहण ऊष्मा से क्या होती है? समान होती है। अब देखें सभी प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 38 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस। तो देखें मनुष्य के शरीर का जो सामान्य ताप है ना, वह कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब देख लो अगला क्वेश्चन। एक एकल मोटे कंबल की तुलना में पतले कंबल अधिक गर्मी प्रदान करते हैं, तो इसका कारण क्या है? मोटा कंबल अधिक गर्मी प्रदान नहीं कर सकता। दो कंबल इनसे अधिक ऊष्मा स्थानांतरण को अनुमति करते हैं। दो पतले कंबलों के मध्य फंसी है, इससे होकर ऊष्मा को प्रभावित नहीं होने देते क्योंकि वायु ऊष्मा की होती है सुचालक, और दोनों कंबलों के मध्य की वायु ऊष्मा की होती है सुचालक। तो इसका यही है सही आंसर कि दो पतले कंबलों के मध्य फंसी है, इससे होकर ऊष्मा को प्रभावित नहीं होने देते क्योंकि वायु ऊष्मा की होती है सुचालक। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन। बर्फ क्यूबो लकड़ी का बुरादा से ढका जाता है। क्यूबो लकड़ी का बुरादा से ढका जाता है क्योंकि लकड़ी का बुरादा बर्फ के ताप को कर देता है कम। लकड़ी का बुरादा के साथ इसमें फंसी हुई वायु के साथ एक ऊष्मा कुचालक की तरह व्यवहार करती है तथा ऊष्मा को बाहर निकलने के तथा बर्फ को पिघलने से रोकती है। और लकड़ी का बुरादा बर्फ के अतिरिक्त जल को कर लेता है अवशोषित। उसके बाद में चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं। तो देखो प्यारे बच्चों, बर्फ क्यूबो लकड़ी का बुरादा से ढका जाता है। इसका कारण क्या है? तो लकड़ी का बुरादा के साथ इसमें फंसी हुई वायु के साथ एक ऊष्मा कुचालक की तरह व्यवहार करता है तथा ऊष्मा को बाहर निकलने के तथा बर्फ को पिघलने से रोकता है। अब देख लें सभी डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सफ़ेद रंग है। बताएं कौन सा है? ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक तथा खराब परावर्तक है। ऊष्मा का एक खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक। ऊष्मा का ना तो अच्छा अवशोषक है और ना ही अच्छा परावर्तक है, और ऊष्मा का है संवाहक। तो क्या है इसका सही आंसर? ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक तथा खराब परावर्तक है। क्या है? ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक तथा खराब परावर्तक है। यही है इसका सही विकल्प। अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग में नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है? गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग में नहीं किया जा सकता। गर्म दिन, धूप वाले दिन, पवन वाले दिन और बदली वाले दिन।
तो बताएं सभी स्टूडेंट। तो बदली वाले दिन में काय में गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग बदली वाले दिन में नहीं किया जा सकता। अब देख लो आप लोग अगला क्वेश्चन। सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं क्योंकि गहरे रंग के कपड़े अच्छे दिखते हैं। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को परावर्तित करते हैं। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। गहरे रंग के कपड़े बहुत ही होते हैं शीतल। तो इसका सही विकल्प है कौन सा कि सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं क्योंकि गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को करते हैं अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लें सभी डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कि हमें गर्म कॉफ़ी की गंध एक दूरी से प्राप्त हो जाती है पर ठंडी कॉफ़ी की नहीं। इसलिए क्योंकि उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गति ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च स्थितिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। उच्च तापमान पर अणु शीघ्र विलयित हो जाते हैं तथा चारों ओर फैल जाते हैं और उच्च तापमान पर अणुओं की अधिक संख्या विलयित हो जाती है। तो इसका सही विकल्प है कौन सा? उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गति ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। क्या? दूर तक जा सकते हैं। अब देख लो डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। यद्यपि ऊनी स्वेटर में छोटे छेद होते हैं पर हमें गर्म रखते हैं क्योंकि छिद्रों में अंतर्निहित होती है वायु जो ऊष्मा की सुचालक है। वायु जो ऊष्मा की कुचालक है। नमी जो हमें गर्म रखती है। ऊनी कपड़े प्रकृति में गर्म होते हैं। तो बताएं सभी स्टूडेंट। यद्यपि ऊनी स्वेटर में छोटे छेदों होते हैं पर यह हमें गर्म रखते हैं क्योंकि छिद्रों में अंतर्निहित होती है वायु जो ऊष्मा की होती है कुचालक। क्या होती है? वायु जो ऊष्मा की होती है कुचालक होती है। अब देख लो आप लोग अगला क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु में हमें पंखे के नीचे अच्छा लगता है, इसका कारण क्या है? हमारे ऊपर ठंडी हवा फेंकता है। यह हवा उत्पन्न करता है जो शरीर से ऊष्मा को दूर करता है। यह संवहन पवन उत्पन्न करता है। हवा की गति को बनाए रखता है जिससे क्या है स्वेद का बाष्पीकरण पड़ जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें पंखे के नीचे अच्छा लगता है क्योंकि हवा की गति को बनाए रखता है जिससे स्वेद का बाष्पीकरण बढ़ जाता है। क्या होता है? बाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो यही है इसका सही विकल्प। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन। थर्मोस्टेट संयंत्र क्या करता है? विद्युत उपकरणों को बंद करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, ऊष्मा निर्माण करता है, तापमान को मापता है। तो थर्मोस्टेट संयंत्र क्या करता है? तो यह तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है? तापमान को करता है कंट्रोल। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे लगा लो स्टार। अब देखें इस क्वेश्चन में कि हल्के रंग के कपड़े ग्रीष्म ऋतु में पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे शरीर से ऊष्मा को तेजी से बाहर निकालते हैं। वे पसीने को जल्दी सोख लेते हैं। हल्के रंग ऊष्मा के अच्छे क्या होते हैं? विकिरण होते हैं। हल्के रंग ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। तो हल्के रंग के कपड़े ग्रीष्म ऋतु में पसंद किए जाते हैं क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा के बुरे होते हैं। क्या होते हैं? अवशोषक होते हैं। क्या होते हैं? अवशोषक होते हैं। अब देख लो अगला क्वेश्चन। समुद्र में एक डुबकी लगाने के बाद अचानक ठंड लगती है, इसका कारण बता दो प्यारे बच्चों। संवहन पवनों के कारण, भूमि व समुद्र के मध्य तापमान में अंतर के कारण, शरीर पर नमक का अवक्षेपण हो जाने के कारण, शरीर से जल का बाष्पीकरण हो जाने के कारण। तो बताएं कि समुद्र में एक डुबकी लगाने के बाद अचानक ठंड लगती है तो इसका कारण है शरीर से जल का बाष्पीकरण हो जाता है। क्या होता है? शरीर से जल का बाष्पीकरण हो जाता है। अब देख लो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है एक गोल धात्विक
चकत को केंद्र में उपस्थित छेद से गर्म किया जाता है, उस छेद का व्यास क्या होता है? कम होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, बढ़ेगा और समान रहेगा। बताएं सभी बच्चे। एक गोल धात्विक चकत को केंद्र में उपस्थित छेद से गर्म किया जाता है, तो उस छेद का व्यास क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा उस छेद का व्यास। अब देख लो अगला क्वेश्चन। ऊनी कपड़े शीत ऋतु में हमको गर्म रखते हैं, इसका कारण क्या है? ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं, इस शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते, ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देते। तो ऊनी कपड़े शीत ऋतु में हमको गर्म रखते हैं, तो इस शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक निम्न में से कौन सा है? क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक निम्न में से कौन सा है? एल्कोहल है, ईथर है, पारा है और जल है। जाल होगा, यहाँ पे जल होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग बताएं। पारा है इसका सही विकल्प। क्या है? पारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक निम्न में से कौन सा है? पारा है। तो यह है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन। कि भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी से पक जाता है, इसका एक बार कारण बताएं। भाप जल से अधिक गर्म होती है, कुकर में जल कम ताप पर उबलने लगता है, ऊष्मा कुकर से बाहर नहीं जा सकती, उच्च दाब पर क्वथनांक को बढ़ जाता है। तो भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी से पक जाता है, इसका कारण है उच्च दाब पर क्वथनांक को बढ़ जाता है। अब प्यारे बच्चों, आज की क्लास के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। तो सभी स्टूडेंट हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी स्टूडेंट लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।